वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी जो है आपका सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी में हम लोग जो है आपका चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले वाले पार्ट के वीडियो में हमने जाना था कंप्लीट डिटेल आपका यूक्लिड ज्योमेट्री में। ये जाना था कि आपका ज्योमेट्री होता क्या है, किस वर्ड से आता है, कितने वर्ड में उसको डिवाइड किया जाता है। तो ग्रीक वर्ड से आता है, दो वर्ड में उसको दो वर्ड से वो बनता है। आपका एक होता है क्या जियो, दूसरा होता है मेट्री होता है। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रीन, मेट्री बनता है मेट्रीन से। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड होते हैं, एक जियो और एक मेट्रीन होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी लैंड, और मेट्रीन का मतलब होता है क्या आपका मेजरमेंट होता है। ठीक है, यानी जियोमेट्री में हम क्या करते हैं, तो अर्थ के मेजरमेंट के बारे में क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जो आपके यूक्लिड और थेल्स दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्योमेट्री के सेक्टर में जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था, सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो थेल्स का भी था और यूक्लिड का भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका यूक्लिड ने दिया था। इसीलिए इंट्रोडक्शन टू हम यूक्लिड ज्योमेट्री आपका चैप्टर पढ़ते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि आपका जो यूक्लिड है वो इजिप्ट के एक जगह अलेक्जेंड्रिया में क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक मैथ के टीचर थे, जिन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट को किया और करके जो है ना कुछ स्टेटमेंट को लिया और लेकर जो है ना अपने बुक्स एलिमेंट्स में उसको क्या कर दिया, कलेक्ट करके लिख दिया। ठीक है, अब जितने भी यूक्लिड के जितने भी एक्सियोम्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके स्टेटमेंट्स थे, उन सबको जो है ना कलेक्ट करके वो अपने बुक एलिमेंट्स में लिख दिए। ठीक है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है उसमें हम लोग दिया था। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड ने उसको आसानी से समझने के लिए, हम लोगों ने उसे आसानी से समझने के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक एक्सियोम और दूसरा क्या पोस्टुलेट। एक्सियोम के बारे में सारे हमने डिस्कस कर चुके थे हम लोग। उसके बाद पोस्टुलेट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यानी आज की क्लास में आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंड टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका टर्म्स है उनको हमको क्या करना है, आज डिफाइन करना है। तो जिसमें सबसे पहला क्या आता है, स्टेटमेंट कहता है कि एक स्टेटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले जो है ना ये जो स्टेटमेंट है, आपका जो थ्योरम है, आपका जो लेमा है, जो आपका कोलोनरी है, आपका जो पैरेलल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन सब का डेफिनेशन हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद जो ना आप उसको काफी बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जो है ना पहले वीडियो को पास करते हैं और जितने भी आपके जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अब है ना, तो हमारा जो कुछ डिफाइंड टर्म्स थे उनमें से आपका जो पहला जो टर्म होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो नॉर्मली वैसे सेंटेंसेस which are completely true और completely false are called statement। यानी स्टेटमेंट जो होते हैं वैसे सेंटेंस होते हैं जो कि completely true होंगे या completely false होंगे। मतलब उसमें कोई सस्पिशन नहीं होगा, उसमें कोई जो है ना डाउट का बात इसमें नहीं होगा, डाउट का चांसेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे I am a student, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। तो या तो बात सही है, नहीं तो क्या होगा, गलत होगा, है कि नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखे इट में, ये जो आई एम स्टूडेंट ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन इट में रैन टुडे यानी बारिश हो सकती है, ये आपका क्या है, कंप्लीटली ट्रू या फॉल्स नहीं है। यहाँ पे सस्पिशन वाला बात आ रहा है। तो कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें सस्पिशन का टर्म आ रहा है तो वो आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। या आप लिखेंगे नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट। यानी इट में रेन टुडे, इसमें बारिश हो सकती है, बारिश आज हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डाउट आ रहा है, यहाँ पे जो है आपका क्लियरिटी नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी आप सेंटेंस को पढ़िए, कोई भी टर्म को पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद कंप्लीटली ये पता चले कि सही है या नहीं है, या तो कंप्लीटली ट्रू हो नहीं तो कंप्लीटली फॉल्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। अदरवाइज अगर कोई सेंटेंस को पढ़ने पर आपको डाउट आता हो तो मतलब वो सेंटेंस नहीं है। जैसे विराट कोहली इज ए क्रिकेट प्लेयर, ये बात सही है ना। विराट कोहली क्या है, आपके क्रिकेट के प्लेयर थे। हम कह सकते हैं क्या, ये स्टेटमेंट है। तो कह सकते हैं यू आर स्टूडेंट, ये क्लियर है कि आप स्टूडेंट है ना। तो कह सकते हैं अगर हम बोले कि आई विल गो टू पटना
मे आई गो टू पटना टुडे, मतलब यहाँ पे मे आ गया, मतलब क्या डाउट का बात आ गया, मतलब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का बात नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे डाउट क्रिएट हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट का सीधे से मतलब होता है क्या कि अगर कोई भी सेंटेंस पढ़िए या तो सही बात पता चले या गलत पता चले, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ट्रू हो और कंप्लीटली फॉल्स हो तो उसे क्या कहते हैं, आपका स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें अगर डाउट आ जाए, कोई भी सेंटेंस पढ़ने के बाद डाउट आ जाए तो वो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस बोलिए या तो वो सही हो नहीं तो गलत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है आपका थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, तो थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है, जिसको प्रूफ हम लोग करते हैं या जिसको हम लोग प्रूफ करने की आवश्यकता होती है, प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम करते हैं। यानी थ्योरम वैसे स्टेटमेंट होते हैं जिसे जो प्रूफ होता है या उसको हम प्रूफ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। लेमा क्या होता है, लेमा जो है एक ऑलरेडी जो है ना प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि इसके हेल्प से, लेमा के हेल्प से क्या करते हैं, किसी और स्टेटमेंट को, किसी और थ्योरम को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। वो क्या होता है, आपका लेमा होता है। कोरोलरी क्या होता है, तो कोरोलरी जो है ना, कोरोलरी जो है ना एक थ्योरम ही होता है जिसको जो है ना हम प्रूव करते हैं लॉजिकली किसी दूसरे थ्योरम के। यानी कोरोलरी जो है, कोरोलरी जो है आपका एक थ्योरम होता है जिसको लॉजिकली हम किसी दूसरे थ्योरम के हेल्प से क्या करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, प्रूवन करते हैं। फिर अनदर थ्योरम के हेल्प से हम क्या करते हैं, इस कोरोलरी को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो वही कोरोलरी क्या होता है, तो कोरोलरी एक थ्योरम ही होता है जिसको दूसरे थ्योरम के हेल्प से क्या करते हैं, लोग प्रूव करते हैं। पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट जो है आप जानते हैं इसका ना तो लेंथ होता है, ना ही विड्थ होता है और ना ही हाइट होता है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है। अब आता है लाइन क्या होता है, तो लाइन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब लाइन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रेट पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, स्ट्रेट पॉइंट्स मिला दे और इसको मिलाने के बाद, ठीक है, जो बनता है इसे हम क्या कहते हैं, आपका लाइन कहते हैं। और लाइन जो है ना ऑपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, आपका राइट हम ले जा सकते हैं। मतलब क्या कि आपका जो लाइन में जो होता है, लाइन में कोई डायरेक्शन, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी दोनों तरफ से क्या होगा, वो इनफाइनाइट जाएगा। अब लाइन के बाद क्या देखना है, चलिए आप अगले स्लाइड में देखते हैं क्या, आपका लाइन सेगमेंट। अब जो है आपका क्या है, लाइन सेगमेंट। तो जैसे कि आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट का बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन सबका मतलब यही है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन का आपका एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसके डिफाइंड एंड पॉइंट होते हैं। मतलब ये है कि लाइन सेगमेंट का जो है ना, लाइन तो बनेगा लेकिन लाइन सेगमेंट का जो बिगिनिंग पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं बिगिनिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट क्या है, बी है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। यानी एबी जो लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या है, आपका लाइन का ही एक पार्ट होता है, इसके बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आपका लाइन सेगमेंट होता है। अब रे क्या होता है, तो रे जो है वो भी क्या है, आपका एक लाइन का भी क्या होता है, पार्ट होता है, जिसका एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, और एक पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में इन रिलेशन, ठीक है, वन डायरेक्शन से। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका मान लेते हैं ए है और ये क्या है, आपका बी है, ठीक है। तो एक जो आपका पॉइंट है ए, ठीक है, ये तो फिक्स है, लेकिन बी को हम क्या कर सकते हैं, वन डायरेक्शन में जो है ना इंडलेसली, यानी आगे की तरफ इन्फिनिटी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, रे कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है, तो वन डायमेंशनल क्या होता है, आपका फिगर होता है, वन डायमेंशनल फिगर होता है। इसका कोई विड्थ नहीं होता है, यानी मोटाई कुछ नहीं होता, मोटाई नहीं होता है, बस हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि इसको एंडलेस ले जा सकते हैं, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसको एंडलेसली हम आगे की तरह इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे की तरह स्ट्रेट लाइन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये वन डायमेंशनल होता है, इसका कोई विड्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन करते हैं। कर्व लाइन क्या होता है, तो कर्व लाइन वैसे लाइन होते हैं जो क्या हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ सकते हैं, कुछ भी आप बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, कर्व लाइन, ठीक है, यानी अपने डायरेक्शन को ये क्या कर सकते हैं, बेंड करते हैं, यानी बेंड का मतलब मुड़ते उड़ते जो है ना, धीरे धीरे मुड़ते उड़ते जो है ना, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब अपने पैरेलल लाइन क्या होते हैं, तो दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन को हम पैरेलल लाइन तब कहते हैं जब ये दोनों जो है ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ना ही कभी मीट करें किसी भी पॉइंट पे, यहाँ तक कि इन्फिनिटी पे भी ये मीट नहीं करेंगे, तब जो है ना इन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, आपका पैरेलल लाइंस कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हमको क्या देखना है, आपका अगला जो लाइंस है उसको हमको देखना है। चलिए
अब जो है आपका दिया क्या हुआ है, आपका दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता क्या है, तो कह रहा है कि जब एक लाइन व्हेन ए लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट व्हेन ए लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट when a line moves from left to right in a straight direction is called horizontal line। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइंस होते हैं जो कि लेफ्ट से होते हुए राइट की तरफ जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, तो वैसे लाइंस जो कि टॉप से ऊपर से लेके नीचे यानी टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं स्ट्रेट में, उसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। मान लेते हैं पीक्यू जो है ना वो वर्टिकल लाइन है, ये एमएन जो है वो क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को यानी कह रहा है कि when two lines meet or intersect at an angle of 90 degree or a right angle then they are called perpendicular lines। मतलब कोई एक लाइन दूसरे लाइन को कितने डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करे, तो 90 डिग्री एंगल पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। 90 डिग्री एंगल पे क्या करे, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करे। तो वो जैसे मान लेते हैं ये m हो गया, ये n हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, तो हम कह सकते हैं mn जो है परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, mn परपेंडिकुलर है क्या, x y के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री क्रिएट किया है। और जैसे कि वहाँ पर पैरेलल लाइंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब ये दो लाइंस एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। मान लेते हैं ये l और ये m है, ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। उसके बाद ये कभी इन्फिनिटी तक भी जाएंगे तो ये कभी मूव नहीं करेंगे, कभी जो है ना मूव नहीं, कभी जो है ना ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। l पैरेलल है, उसके बाद ये पैरेलल है, l पैरेलल है m के, वहाँ पे, ठीक है। अब एंगल क्या होते हैं, तो दो रे का जो एंड पॉइंट होता है उसके कॉमन इन पॉइंट को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये आपका P और M एक रे हो गया और ये आपका P और N एक रे हो गया। तो ये PM रे का जो एंड पॉइंट क्या है, P है, और PM रे का जो एंड पॉइंट क्या है वो आपका P है। तो हम कह सकते हैं P जो है ना कॉमन हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे ये आपका हो गया क्या, एंगल। ठीक है, तो चलिए आप अगले स्लाइड में और टॉपिक है उसको देख लेते हैं, और हमारा यहाँ से जो जितने भी टॉपिक थे वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आप करेंगे क्या, 5.1 एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको ये सब समझ में आ रही है, सारे आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो अब जो है आपको बोल रहा है कि सर्किल क्या होता है, तो सर्किल एक ऐसा शेप बना कि सर्किल ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, यानी एक गिवन पॉइंट ले लिए, एक गिवन डिस्टेंस ले लिए, और इसी के अकॉर्डिंग रखते हुए हम बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला दें, तो जो आपका शेप बनेगा, जो फिगर बनेगा, उसी को क्या कहते हैं, हम सर्किल कहते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 4 साइड से मिलके बनता है। तो मान लेते हैं कि आपका AB एक साइड हो गया, BC एक साइड हो गया, CD एक साइड हो गया और AD एक साइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऐसे फिगर होते हैं जो कि 4 लाइन सेगमेंट या 4 साइड से मिलके बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इस तरह से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हुए हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में, वो सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में जो है आपका हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।